गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करना जरूरी होता है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेगुलरिटी। क्या है? रेगुलरिटी। It is very important to improve further. The program of training should be followed regularly without long break. Irregular schedule does not improve fitness. It is a biological necessity. भाई देखो, जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं तो रेगुलर होते हैं। मान लीजिए आपकी क्लासेस हैं, आप कोई गेम सीखने जा रहे हैं, आप मंथ में 2 दिन सीखने गए, बाकी दिन आपने रेस्ट किया, तो आप कभी एक अच्छे परफॉर्मर नहीं बन पाएंगे। एक अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है रेगुलरिटी, ये मस्ट है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में। किसी भी ट्रेनिंग फील्ड में आप जाएंगे तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अगर आपको परफॉर्म करना है। अपनी मसल्स को, अपनी बॉडी को अगर पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना है तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर लोडिंग। सेकंड आता है प्रॉपर लोडिंग। भाई प्रॉपर लोडिंग, अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी brings improvement. The work or load should be increased gradually after the adaptation of previous work or load. भाई ये ट्रैक है जिसपे हम रनिंग कर रहे हैं, इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं? रनिंग। अगर मैं इसके किसी स्टूडेंट से 2 राउंड डेली लगवा रहा हूं, ठीक है, और वो इजीली इसके 2 राउंड्स डेली लगा लेता है बिल्कुल इजी वे में, और मैं 2 ही लगवाता जा रहा हूं, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? नहीं होगी। रीजन, उतना तो कैपेबल उसकी बॉडी है, उतनी कैपेसिटी है उसकी बॉडी में, तो मैं क्या करूंगा, उससे अब 3 राउंड्स लगवाऊंगा, ठीक है। तो 3 राउंड्स में उसको थोड़ा लोड पड़ेगा, तो जब वो 3 राउंड्स बिल्कुल इजीली लगाने लग जाएगा कुछ टाइम बाद, तो मैं उसके तब वर्कलोड बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं आज मैंने इसको 3 राउंड बोल दिया, 3 राउंड में उसकी बॉडी लोड में, मैं नेक्स्ट डे आके बोलता हूं आज आप 4 राउंड लगाओगे, उसकी बॉडी ओवरलोड में आ गई तो परफॉर्मेंस बिल्कुल साफ हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। वो ओवरलोड में आ जाएगा, बॉडी में इंजरी हो सकती है, मसल क्रैम्प हो सकती है, ठीक है, मसल पुल हो सकती है, और कोई इंजरी हो सकती है। तो जब तक वो 3 राउंड्स लगाने में कंफर्ट महसूस नहीं करता तब तक हम नेक्स्ट, इसीलिए हमने लास्ट में बोला कि भाई वर्क और लोड शुड बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली आफ्टर द एडेप्टेशन ऑफ प्रीवियस वर्क और लोड, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर लोडिंग। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। थर्ड है साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। साइंटिफिक और स्पेसिफिक ट्रेनिंग से क्या मतलब निकलता है? द एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड इन साइंटिफिक वे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ गेम। इट शुड बी पर्टिकुलरली इंप्रूव्ड द डिजायर्ड एबिलिटी। भाई स्पेसिफिक, आप वार्म अप करा रहे हैं या कोई भी, भाई हर एक्टिविटी से पहले कोई भी फिजिकल टास्क आपको दिया जाता है तो उससे पहले आपको वार्म अप कराया जाता है। अब अगर आप वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है, तो वार्म अप में भी 2 तरीके होते हैं, स्पेसिफिक वार्म अप, जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप केवल हाथ पैरों को हिलाना और थोड़ा सा स्लाइटली गर्म करना होता है, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वार्म अप ही आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो जो भी एक्सरसाइज हम स्पेसिफिक वार्म अप में करेंगे वो पर्टिकुलर गेम से ही रिलेटेड हो, ठीक है। जो गेम में मूवमेंट आते हैं
उन्हीं मूवमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज हो। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है ये गेम से ही रिलेटेड होगा जो भी होगा यहाँ पर। साइंटिफिक भाई हम वार्म अप पहले करें, पहले स्ट्रेचिंग करी, फिर वार्म अप किया, फिर हमने स्किल की प्रैक्टिस की, फिर मैच खेला, ये साइंटिफिक वे। ऐसा नहीं होता पहले मैच खिला लिया फिर हम वार्म अप करा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस 1 2 3 4 5 5 प्लेयर मेरे सामने खड़े हैं कि अब पांचों में एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन सब बराबर है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी सब अलग होता है। कोई ट्रैक के 2 राउंड आराम से लगा लेगा, थर्ड में दिक्कत आएगी। कोई ऐसा भी होगा जो 5 राउंड इजीली लगा लेगा। तो हर इंडिविजुअल, हर एक प्लेयर में अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब मैं हर एक को वर्कआउट अलग अलग ही दूंगा उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर मैंने किसी पर लोड, किसी की कैपेसिटी कम है, लोड ज्यादा दे दिया, वो ओवरलोड में आ जाएगा। भाई 100 मीटर के एथलीट को आप 10 किलोमीटर के एथलीट्स के साथ थोड़ी दौड़ाओगे? हाँ, 100 मीटर के, इसको आदत है 100 मीटर दौड़ने की और ये 10 किलोमीटर दौड़ लेता है, तो इसका इसके साथ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट ही नहीं होता। दोनों का शेड्यूल अलग अलग होना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कीपिंग इन माइंड द एज, सेक्स, हाइट, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इसमें भाई 5 ईयर का कोई स्टूडेंट है और एक है 20 इयर्स का, इनका वर्कआउट बराबर नहीं कर सकते हम, इनमें भी डिफरेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, सेक्स मेल है या फीमेल है, फीमेल्स को हम मेल्स के बराबर वर्कआउट नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उनमें एंड्योरेंस भी कम होती है, स्पीड भी कम होती है, भाई स्ट्रेंथ भी कम होती है, तो फीमेल्स को हम वर्कलोड थोड़ा सा लाइट देंगे। ठीक है, ये बातें हैं। नेक्स्ट है रिकवरी, 5th पॉइंट है रिकवरी। अब रिकवरी क्या होता है? तो देयर शुड बी प्रॉपर रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप आफ्टर एवरी शेड्यूल ऑफ हार्ड वर्क। द रिकवरी शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग एंड अगेन वन शुड बी रेडी फॉर फर्दर वर्कआउट। भाई जो रिकवरी, आपने एक दिन वर्कआउट किया तो आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। वर्कआउट करना, हार्ड वर्कआउट करके आए, आप स्टेडियम गए या आपकी एकेडमी गए, आपने हार्ड वर्कआउट किया, अब उस हार्ड वर्कआउट के बाद आपको बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट, स्लीप, रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, और जब तक रिकवरी कंप्लीट नहीं हो आप दोबारा वर्कआउट नहीं करेंगे, और अगर आपने दोबारा वर्कआउट किया तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, वॉमिट हो सकती है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है। और अच्छा, रेस्ट बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आज वर्कआउट कर लिया, 3 डेज का गैप दे दिया। 3 डेज का गैप दोगे, 4th डे जब करोगे तो इससे ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, इसलिए रेस्ट और रिकवरी एक मतलब एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। अब ये 2 वर्ड जो हैं ये आपने अभी नहीं पढ़े। 6 पॉइंट, प्रॉपर वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। देखो वार्म अप और लिम्बरिंग डाउन, ये 2 बातें हैं।
स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर अप करना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाना, ठीक है, ये क्या होता है, वार्म अप होता है। और लिम्बरिंग डाउन, स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर डाउन करना, ये लिम्बरिंग डाउन होता है। लिम्बरिंग डाउन को हम कूलिंग डाउन भी कह सकते हैं, लिम्बरिंग डाउन को हम कूलिंग डाउन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे तो उसे हम लिम्बरिंग डाउन बोलेंगे, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में कूलिंग डाउन भी कह देते हैं। तो लिम्बरिंग डाउन क्या है कि द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड with warming up and ended with limbering down. It is also important for prevention of injuries. भाई अगर आपने भाई किसी प्रैक्टिस सेशन से पहले वार्म अप कर लिया तो आपकी वार्म अप का मतलब है स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर रेज कर दिया आपने। अब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने से फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ेगा कि आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, हल्की सी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, तो रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो बढ़ेगा, तो इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लिम्बरिंग डाउन। जहां आपका हार्ड वर्कआउट खत्म हुआ उस टाइम आपकी पल्स रेट, हार्ट बीट सब बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं, तो हम उसे दोबारा से कूल डाउन करेंगे। क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, रिलैक्स कराएंगे बॉडी को, उससे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट में दिक्कत नहीं आएगी और हमारी रिकवरी भी जल्दी होगी। ये इंजरीज से भी बचने के लिए होता है। ये है प्रॉपर वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। लास्ट पॉइंट जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है भाई, आपको स्टूडेंट दिया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट को आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब ट्रेनिंग में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप डे 1 जो स्टूडेंट आया उसको ये नहीं कह सकते आप 10 किलोमीटर रनिंग करो, आप उसे शुरू में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हल्का वर्कआउट कराएंगे और जैसे जैसे वो फिट होता जाएगा वैसे वैसे उसका वर्कआउट हार्ड करते जाएंगे। द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फॉलो अ प्रॉपर प्रोग्रेशन। इट शुड स्टार्ट विद इजी एक्टिविटी इन द बिगिनिंग एंड हार्डर एक्टिविटी लेटर ऑन, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये है प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट 8 साइकोलॉजिकल फीडबैक। साइकोलॉजिकल फीडबैक, साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान, दिमाग, ठीक है। साइकोलॉजी का सीधा सीधा मतलब आप ये समझो, हमें बच्चे को जो मोटिवेट करके रखना है। अगर बच्चा फर्स्ट डे ये सोच गया या 2-4 दिन उसने प्रैक्टिस करी उसके बाद सोच गया मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो थक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसको हम फिट नहीं कर सकते, ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं। कोई ये कहता है मैं बहुत खाता हूं लेकिन मैं हेल्दी नहीं हो रहा हूं, मैं मोटा नहीं हो रहा हूं। कोई ये कहता है मैं कुछ नहीं खाता हूं, मैं पतला नहीं हो रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसे फिट नहीं किया जा सकता। तो इट इज कीप्स द एंथुसियाज्म and pleasure in activity. It energizes the performer further. Thus training schedule consider motivational factors. अगर कोई प्लेयर पहले ही डर जाएगा तो वो कुछ नहीं खेल पाएगा, इसलिए हमें प्लेयर को मोटिवेट करके रखना होता है, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना होता है इसको। यस यू कैन डू दिस, यू आर एबल टू डू दिस, ये हमको उसको मोटिवेशनल फैक्टर उसमें लगाना पड़ता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक पूरा। कल हम शुरू करेंगे वार्मिंग अप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। थैंक यू वेरी मच।